मेरा नाम सर यासिन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 का लेक्चर 2 सेकंड टर्म का डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। बेसिकली एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड ऑन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। काम के लिहाज से हम एंजाइम्स की दो कैटेगरीज रखते हैं। एंजाइम की पहली किस्म कहलाती है इंट्रासेलुलर एंजाइम और दूसरी किस्म कहलाती है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर जैसा कि लफ्ज़ से जाहिर हो रहा है, इंट्रा का मतलब है अंदर, सेलुलर का मतलब है सेल। एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं। ये एक सेल है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम काम करते हैं सेल के अंदर, वो एंजाइम कहलाते हैं इंट्रासेलुलर। द एंजाइम्स विच वर्क इनसाइड द सेल, ऐसे एंजाइम जो सेल के अंदर काम करते हैं आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर। फॉर एग्जांपल एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वर्क इन साइटोप्लाज्म, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। इसमें ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है ड्यूरिंग विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन। ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और इस प्रोसेस को तोड़ने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये एंजाइम्स काम करते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, लिहाजा जितने भी एंजाइम ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होते हैं वो कहलाएंगे इंट्रासेलुलर एंजाइम। एंजाइम की दूसरी कैटेगरी एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। जैसा कि लफ्ज़ से जाहिर है, एक्स्ट्रा मीन बाहर, सेलुलर मीन सेल से बाहर, यानी वो एंजाइम्स जो सेल से बाहर काम करते हैं। द एंजाइम्स विच वर्क आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्टोमिक में एक एंजाइम है, उसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम वर्किंग इन स्टोमिक कैविटी। पेप्सिन इंसान की मैदे की खाली जगह कैविटी के अंदर काम करता है। ये सारी खाली जगह है, ये खाली जगह कैविटी है, ये सेल नहीं है। चूँकि ये एंजाइम खाली जगह के अंदर सेल से बाहर काम कर रहे हैं, तो ऐसे एंजाइम जो सेल से बाहर काम करते हैं वो एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर। इसका मतलब पेप्सिन एंजाइम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है, क्योंकि ये सेल से बाहर स्टोमिक के अंदर खाली जगह में कैविटी के अंदर वर्किंग करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की खूबियाँ क्या होती है। इन 1878 के अंदर साइंसदान था, जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, उसका नाम था विनहेल्म कोने। विनहेल्म कोने फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम, यानी एंजाइम का लफ्ज़ पहली दफ़ा जिस साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया उसका नाम है विनहेल्म कोने, और उसने 1878 के अंदर इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया। एंजाइम आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, बेसिकली एंजाइम प्रोटीन होते हैं और एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे आप देखें ये अमाइनो एसिड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और इनके दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। अमाइनो एसिड मालिक्यूल जुड़ते हैं और जुड़कर मालिक्यूल बना देते हैं, वो बड़ा मालिक्यूल एंजाइम होता है। एंजाइम की पहली खूबी ये है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तकरीबन जितने भी एंजाइम्स हैं ना, वो सारे के सारे प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन का मतलब है दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड के मालिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने की वजह से एंजाइम्स जो है वो वजूद में आते हैं। यानी एंजाइम्स, तकरीबन सारे एंजाइम्स अमाइनो एसिड के मिलने से बनते हैं और ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन होते हैं। दूसरी एंजाइम्स की खूबी है, मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट्स आर मिलियन टाइम फास्टर दैन दोज ऑफ कंपेरेबल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें एंजाइम यूटिलाइज होते हैं उनकी रफ्तार मिलियन गुना ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत उन रिएक्शंस के में जिनमें एंजाइम इस्तेमाल नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ, एंजाइम का बुनियादी काम यह है एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ कर देते हैं। और अगर एंजाइम ना होंगे रिएक्शन तो होगा, लेकिन वो स्लो बहुत स्लो होगा, और एंजाइम की वजह से मिलियन गुना रिएक्शन की रफ्तार तेज़ हो जाती है। एंजाइम आर नॉट कंज्यूम बाय रिएक्शन, दे कैटलाइज। अच्छा, और एंजाइम की खूबी ये भी है कि जिस रिएक्शन में एंजाइम यूटिलाइज हो रहे हैं वो एंजाइम रिएक्शन करते हैं और आखिर में एज इट सेम वैसे के वैसे ही रहते हैं, यानी एंजाइम के मालिक्यूल को कुछ नहीं होता, वो रिएक्शन तेज़ करके खुद कंज्यूम इस्तेमाल नहीं होते हैं। ये दूसरी खूबी है एंजाइम्स की। तीसरी, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। हर रिएक्शन के लिए एंजाइम मखसूस होते हैं और हर सबस्ट्रेट के लिए भी एंजाइम मखसूस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, सबस्ट्रेट ए बी में तब्दील हो रहा है और बी सी में तब्दील हो रहा है। ए को बी में तब्दील करने के लिए एंजाइम 1 की ज़रूरत है और बी को सी में तब्दील करने के लिए एंजाइम 2 की ज़रूरत है। अब इन रिएक्शन में E2 एंजाइम
ए को बी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्यों? वो मखसूस है बी को सी में कन्वर्ट करने के लिए। इसी तरह E1 एंजाइम बी को सी में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यानी हर रिएक्शन का एंजाइम मखसूस होता है जो उसी रिएक्शन में यूटिलाइज होगा, दूसरे रिएक्शन में वो एंजाइम इस्तेमाल नहीं होता। और दूसरी बात मैंने ये कही कि एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर द, हर सबस्ट्रेट के एंजाइम मखसूस होते हैं। देखें, एक सबस्ट्रेट ये है, दूसरा सबस्ट्रेट ये है। अब ये एक एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम में फिट हो सकता है, लेकिन ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम में फिट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हर सबस्ट्रेट का मखसूस एंजाइम होता है जो उसके साथ फिट होता है और इस सबस्ट्रेट को तोड़ता है और रिएक्शन करवा के उसके प्रोडक्ट्स में उसमें तब्दील कर देता है। ये तीसरी खूबी है कि एंजाइम हर रिएक्शन के लिए मखसूस है और हर सबस्ट्रेट के लिए भी मखसूस होते हैं। चौथी एंजाइम की खूबी ये है, ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। एंजाइम का छोटा सा हिस्सा है जो सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस को हम कैटालाइसिस कहते हैं। लेट ये देखें, ये एक एंजाइम है, इसका ये हिस्सा अगर आप गौर करें तो ये कैटालाइसिस में इस्तेमाल होता है। इस हिस्से में सबस्ट्रेट साथ जुड़ता है, ये हिस्सा क्या करता है, सबस्ट्रेट के दो टुकड़े कर देता है। एक टुकड़ा ये हो गया और दूसरा सबस्ट्रेट का टुकड़ा, यानी इस हिस्से ने वर्क किया और एंजाइम्स को प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील कर दिया। तो एंजाइम का वो हिस्सा जो कैटालाइसिस में इस्तेमाल होता है, इस रीजन को हम कहते हैं एक्टिव साइट। ये रीजन क्या कहलाती है? द कैटालाइटिक रीजन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। इट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड सबस्ट्रेट एंड कैरी आउट। ये सबस्ट्रेट को पहचान करती है और उसको साथ जोड़ती है, और जोड़ने के बाद सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स के अंदर ये साइट, एक्टिव साइट जो है, तब्दील कर देती है। ये एंजाइम की चौथी खूबी है। पांचवी एंजाइम की खूबी है, एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इनहैंस्ड और डिमिनिश्ड बाय सेल अकॉर्डिंग टू नीड। सेल चाहे तो एंजाइम की प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा भी सकता है और एंजाइम की प्रोडक्शन कम भी की जा सकती है। यानी सेल को एंजाइम की कम ज़रूरत है तो सेल उसको कम कर सकता है, डिमिनिश कर सकता है। ज़्यादा ज़रूरत है तो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके लिए सेल क्या करता है? सेल या तो इनहिबिटर इस्तेमाल करता है या एक्टिवेटर इस्तेमाल करता है। एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर और एक्टिवेटर। लेट सेल को कम एंजाइम्स की ज़रूरत है तो लिहाजा सेल इनहिबिटर यूज़ करता है जो एंजाइम की मिकदार प्रोडक्शन कम कर देते हैं। सेल को एंजाइम की ज़्यादा ज़रूरत है तो सेल एक्टिवेटर्स यूज़ करता है। एक्टिवेटर्स क्या करते हैं? एंजाइम्स की प्रोडक्शन को, पैदावार को बढ़ा देते हैं। यानी सेल ज़रूरत के मुताबिक जो है वो एंजाइम्स को इस्तेमाल करता है, उसके लिए वो इनहिबिटर यूटिलाइज करता है या एक्टिवेटर को इस्तेमाल करता है। ये सेल की एंजाइम की पांचवी खूबी है।